इतिहास को हमेशा दबाया गया है लोगों के द्वारा। तो हमें भी अपने जाटों के इतिहास को आगे लाना चाहिए ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके कि हमारे जाटों में भी कोई ऐसा किसान था जो कि जिसने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी थी मुगलों के खिलाफ, जो अत्याचार हो रहे थे लोगों पे। एक टाइम पे औरंगजेब ने बहुत भारी जर्जिया कर लगाया हुआ था किसानों पे, और तो उसको बचाने के लिए और हमारे किसानों को बचाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था खुद से, और उन्होंने कमान संभालकर औरंगजेब से लड़ाई लड़ी थी। तो जो एक नाटक के माध्यम से हम ये एमडीयू में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये देव भाई आए हुए हैं बॉम्बे। ये इवेंट कब होगा? ये 13 अगस्त को और 4:30 बजे से शुरू है राधा कृष्णन ऑडिटोरियम में। मैं बताता हूँ कुछ चीजें आपको। सर्वप्रथम तो मैं श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्थान झज्जर को धन्यवाद कहना चाहूंगा, ज्योति जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, हमारी छोटी बहन है, जहां उन्होंने रोहतक जैसे शहर में हम मुंबई के कलाकारों को आमंत्रित किया। बहुत खर्चा होता है, सारा कुछ खर्चा ज्योति उठा रही है, आना जाना रहना खाना सारा कुछ, क्योंकि उनका इमोशन कनेक्ट है एक समाज के साथ। उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा वीसी महोदय, हमारे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के राजवीर जी का, उन्होंने हमें मंच प्रदान किया, ऑडिटोरियम दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद यशपाल शर्मा जी का, जो आपके हरियाणा की शान है, उन्होंने यहाँ वीसी जी को कॉल करके हमारे लिए मंच प्रदान किया। नाटक की बात करें, मेरा नाम देव फौजदार है, मुंबई से हूँ, लेखक हूँ, निर्देशक हूँ, और लास्ट एक फिल्म आई थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें एक्टर के तौर पर भी मैं कार्यरत रहा हूँ। बोर्ड कमेटी में भी हूँ सेंसर की, तो लगातार सक्रिय हूँ। ये जो नाटक है ये किसानों की बात कहता है, किसानों के माध्यम से सर्व समाज की बात कहता है। बचाने के लिए नहीं लड़ा था एक किसान, लड़ा था सर्व समाज के किसानों को साथ लेकर लड़ा था, अपने खेत खलिहान के लिए लड़ा था, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता के लिए लड़ा था, अपने देवस्थलों के लिए लड़ा था। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस नाटक को देखने अवश्य आए, क्योंकि ये आपके देश की बाट कहता है, आपके सनातन की बात कहता है, आपके राष्ट्र की बात कहता है। थैंक यू वेरी मच। इसमें सब लोग नाट्य रंगमंच मुंबई के कलाकार हैं जो फिल्म और सीरियल में सक्रिय हैं। मैं देव फौजदार लेखक निर्देशक हूँ। पूरे देश भर के लोग जुटे हुए हैं इसमें, अलग अलग तरह के रूप में, अलग अलग रूप में जुटे हुए। मेरी वाइफ हैं बेला वारोट, गुजरात से हैं, इसमें भवानी का कैरेक्टर कर रही हैं। स्त्री प्रधानता की बात है कि हमारे देश में स्त्री समान थी, तो कब कहाँ कैसे घूंघट प्रथा को जन्म दिया, कहाँ कहाँ कैसे स्त्रियों को कमतर किया गया, तो इसमें प्रमुखता से हमने ये मुद्दा भी उठाया है। तो स्त्री सशक्तिकरण की भी बात इसमें है, अपने समाज की बात है, अपने राष्ट्र की बात है। तो ये नाटक कितने समय का है? नाटक 1 घंटे 50 मिनट का है, कहीं कोई मध्यांतर नहीं है। नाटक देखने आएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसमें यशपाल शर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहां इन्होंने मंच के लिए हमें पूरा सहयोग प्रदान किया है। तो किस समय है इसका? नाटक 13 अगस्त को शाम 4:30 बजे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में है। मैं वाइस चांसलर राजवीर सिंह जी और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे श्री श्याम जन सेवा कल्याण संस्थान, जिसका पूरा योगदान है ज्योति सिंह जी का, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नाटक देखने अवश्य आए। रोहतक में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसका चार्ज वगैरह क्या है? किस तरह की? कोई चार्ज नहीं है, फ्री है ये। आप आइए, आपका स्वागत करेंगे हम तहे दिल से। सारे मुंबई के सारे कलाकार आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे, अपने सेवा संस्थान के साथ स्वागत करेंगी ज्योति जी। तो बस इंतजार रहेगा आपका। तो प्रमुख कोई डायलॉग इसका डायलॉग ये है कि देश और धर्म के सम्मान पर जब जब बात आएगी, तब तब हम सर्व समाज, किसान समाज लाठी डंडे या जिस भी रूप में जुटेगा, देश सेवा के लिए हमेशा जुटेगा और जुटता ही रहेगा। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय रंगमंच। आ गया तो ये मेरी गलती थोड़ी है, इसलिए मैंने नाटक में कहीं भी वीर गोखला ही लिखा है। वीर गोखला जाट पोस्टर में कहीं नहीं है सर, क्योंकि मेरे लिए सारा समाज तो बराबर ही है ना। हाँ, जिस जाति से मैं हूं, मैं जिस घर से आता हूं, तो मैं अपने घर की भी बात कर लूंगा सर। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल, तो मैं उसी समाज से आते हैं। मेरी बहन ज्योति सिंह इस सारे आयोजन को करा रही है। सारी रूपरेखा ज्योति सिंह ने भाग दौड़ करते हुए की है। बहुत मुश्किल होता है सर एक नाटक को मुंबई से बुलाना, उसका खर्चा उठाना, और अपना एक नेत्रहीन कोई समाज से हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है सर। मैं आपको मीडिया पे बोल रहा हूं। मैं सर
तभी, लेकिन मैं तो सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, मैं जाट की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, किसकी? मैं तो अगर पंडित चंद्रशेखर आजाद जी पर अगर मैंने नाटक किया तो किसी पंडित समाज ने थोड़ी मुझे सपोर्ट किया। अपना घर फूंक कर मैं नाटक लगातार देश भर में करता रहा, तो पंडित चंद्रशेखर आजाद भी तो हमारे परिवार के हिस्सा है ना, वो भी तो हमारे पूर्वज है ना भाई। अगर रामप्यारी गुजरी जी पे मैं काम कर रहा हूं तो रामप्यारी गुजरी जी सिर्फ एक समाज की थोड़ी है, वो तो सर्व समाज की है। तो वीर गोखला सिर्फ एक जाट समाज के थोड़ी है, वो सर्व समाज के हैं। तो हम सर्व समाज की बात करें, महाराणा प्रताप सर्व समाज के हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये नाटक 1 घंटे 50 मिनट का है और दिखाया गया है कि किस तरह मुगलों ने हमारे देश के साथ जो जो किया, औरंगजेब का शासन था दिल्ली में, और किस तरह बिगुल बजाया। फिर आपके बल्लभगढ़ में पहली सभा हुई थी जो समर्थ रामदास जी ने की थी। नाटक में आप भी हो? मैं लेखक हूँ, निर्देशक मैं हूँ। मैंने लिखा है नाटक, रिसर्च के बाद प्रकाशित हो चुका है, अमेज़न पे इसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं। कलाकार सारे मुंबई के हैं, फिल्मी एक्टर हैं, सब लोग सीरियल फिल्म में लगातार काम करते रहते हैं। आपके रोहतक शहर में पहली बार आ रहे हैं, तो आप लोगों से बस अनुरोध है कि आप लोग का प्यार मिले, उन्हें आशीर्वाद मिले। हम अगर आपका प्यार, आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलेगा तो हम जो भी वीर हैं, जितने भी भारत में वीर हैं, उन सबकी कहानियां जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है। सारा समाज, हम तो सारे समाज फ्री है, इसकी कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। सारा कुछ हमारी बहन ही आयोजित करा रही है। मैं वही फिर मैं बोल रहा हूँ, कहीं कोई समाज से और से भी हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से हमें फंडिंग है। खुल के बोलना बहुत जरूरी है, तो कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। बहन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उनका इमोशन जागा। मैं भाई हूँ, दूसरा एक समाज से भी आती है, तो उनका इमोशन जागा है। तो अब आगे देखिए क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग शिमला शो करने जा रहे हैं, इसका मंचन शिमला में है। शिमला हम अपने पैसे से कर रहे हैं, वहाँ कोई सपोर्ट किसी का नहीं है। एक दिलीप चौहान जी वहाँ सिंगर है, वो हमें वहाँ रहने खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। अब राजपूत परिवार से वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो ये देश की बात है, समाज की बात है, इसको किसी जाति विशेष से लेकर मुझे लगता है नहीं देखना चाहिए जी। अनूप सिंह दैया, गांव सिसाना, जिला सोनीपत, और मैं स्पोर्ट्स में द्रोणाचार्य अवार्ड भारत सरकार के द्वारा मुझे दिया गया है, और हरियाणा पुलिस में एसपी के पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ 3 साल पहले। क्या डायलॉग वगैरह